Hello students, as in the last video we discussed about some problem of the geometric progression in which we deal with the n term of geometric progression sequence, the sum of the first n terms and the geometric mean. ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. पहली प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं. इफ़ द फोर्थ 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए GPR एक्स वाई जेड, अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फोर्थ टर्म 10th टर्म और 16th टर्म एक्स वाई जेड है रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन GP. तो हमने प्रूव करना है एक्स वाई जेड किस में है, GP में है. तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड GP में है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स और वाई का जो रेशियो है वही रेशियो वाई और जेड का भी होना चाहिए. दैट इज़ वी हैव टू प्रूव वाई अपॉन एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई. तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड किस में होंगे, GP में होंगे. और उसको प्रूव करने के लिए हमें कंडीशंस दी हैं. तो इन दिस इक्वेशन इन दिस प्रॉब्लम let the first term of GP is equal to A and the common ratio is equal to R. So given the fourth term of GP is equal to X, if the fourth term is X, that is A4 is equal to X, then the relation of the fourth term is a r की पावर 4 minus 1 is equal to x. That is, it is a r cube is equal to x. This is equation 1. Similarly, the 10th term is y. Given the 10th term is equal to y, that is a10 is equal to y, and the formula of a10 is a r की पावर 10 minus 1 is equal to y. That is a r की पावर 9 is equal to y. This is equation 2. And the third is the 16th term. Given the 16th term is z, that is a16 is equal to z, and a16 is a r की पावर 16 minus 1 is equal to z, that is a r की पावर 15 is equal to z. This is equation 3. Now we have to prove that the x, y, z are in GP, that is the ratio of y upon x is equal to the ratio of z upon y. So we have to divide the equation 2 by equation 1. So first divide equation 2 by the relation 1. equation 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से. तो then it is equal to equation 2 है a r की पावर 9 is equal to y डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स. तो हमको वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा. ए से ए कैंसिल हो गया, 3 पावर कैंसिल होंगी तो 9 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6. दैट इज़ वाई अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू आर की पावर 6. दिस इज़ रिलेशन 4. सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2. इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से. इक्वेशन 3 है ए आर की पावर 15 इज़ इक्वल टू जेड, और ये है ए आर की पावर 9 इज़ इक्वल टू वाई. तो डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से. ए से ए कैंसिल हो गया, 9 पावर यहाँ से 15 माइनस 9 हो जाएगा. देन इट इज़ ऑल्सो आर की पावर 6 इज़ इक्वल टू जेड अपॉन वाई. This is equation 5. Now from equation 4 r की power 6 is equal to y upon x, and equation 5 is also r की power 6 equal to z upon y. तो इसमें भी r की पावर 6 की वैल्यू हमें दी है, यहाँ भी तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी. देन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 y upon x is equal to z upon y. तो 3 टर्म अगर हमारे एक्स वाई जेड हैं जिसमें y का रेशियो x से और z का रेशियो y से इक्वल है, सो द 3 टर्म्स आर इन GP. यही कंडीशन होती है कॉमन रेशियो की. सो x, y एंड z आर इन GP. तो x, y, z किस में होंगे, आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी GP में होंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हम प्रूव करें तो हम कह सकते हैं कि 3 टर्म क्या है, GP में है, अगर उनके बीच का रेशियो कॉमन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम. अगली प्रॉब्लम में दी है इफ़ द pth, qth and rth टर्म ऑफ ए GP आर ए बी सी, देन प्रूव दैट a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 1. तो हमें दिया है कि किसी GP का
पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है और आर्थ टर्म सी है। तो स्मॉल ए हमें दिया है, स्मॉल आर भी दिया है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए and the common ratio is capital R. Then given pth term is equal to small a, that is AP is equal to small a, और AP का फॉर्मूला होगा आपका A, फर्स्ट टर्म ने A लिया है, R की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a. दिस इज रिलेशन 1. Similarly, the qth term is small b, that is aq is equal to b, और aq का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b. दिस इज रिलेशन 2. ठीक है, जो जो टर्म हमसे बोले गए वो टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे. एंड द आर्थ टर्म इज, हमें कहा है कि आर्थ टर्म स्मॉल सी है, देन a r की पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल सी. दिस इज रिलेशन 3. अब हमने प्रूव करना है दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1. तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए. तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू. Now put the value of A and B and C of A, B and C from equation 1, 2 and 3. ठीक है, 1 से हमें A की वैल्यू मिली, 2 से B की वैल्यू, 3 से C की वैल्यू. वैल्यू यहाँ पर रख देंगे A, B और C की जगह पर. तो A की वैल्यू पुट कर लेते हैं. A की वैल्यू हमें दी है A R की पावर P माइनस 1 की होल पावर Q माइनस R, होल पावर Q माइनस R, इंटू बी की वैल्यू दी है ए आर की पावर Q माइनस 1 की होल पावर R माइनस पी, इंटू सी की वैल्यू हमें दी है ए आर की पावर R माइनस 1 इंटू होल पावर P माइनस Q. अब इनकी पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देन इट इज़ इक्वल टू ए की पावर Q माइनस R इंटू आर की पावर P माइनस 1 इंटू Q माइनस R. यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ए की पावर R माइनस पी इंटू आर की पावर Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू ए की पावर P माइनस क्यू इंटू आर की पावर R माइनस 1 इंटू P माइनस क्यू. अब देखो जितनी ए टर्म है वो सब मल्टीप्लाई में है. तो हमने पढ़ा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. तो यहाँ पर ए की पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा Q माइनस आर, ये पावर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू. तो सारी पावर ऐड हो गई. फिर R की पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी इनकी बेस सेम है R. तो ये हो जाएगा आपका P माइनस 1 इंटू Q माइनस आर प्लस Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस क्यू. अब यहाँ कर देखते हैं तो Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, देन इट इज़ इक्वल टू A की पावर 0. सिमिलरली यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, P से Q और R दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज़ पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी या पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो पी क्यू प्लस एंड पी क्यू माइनस, पी आर माइनस एंड पी आर प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर, क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस प्लस पी माइनस पी. ऑल टर्म्स आर कैंसिल आउट, सभी टर्म कैंसिल आउट हो गए. ए की पावर 0 इंटू यहाँ आर की पावर भी क्या आएगा 0. नाउ ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, आर की पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ द RHS. सो द LHS इज इक्वल टू द RHS. ठीक है, इसी तरह से तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. इफ़ द फर्स्ट टर्म
and the nth term of a GP are A and B रिस्पेक्टिवली। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म, यानी nth टर्म हम लास्ट टर्म कह सकते हैं अगर n टर्म है उसमें, एंड लास्ट टर्म कितना है, b है। इफ़ p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p क्या है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर n टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ रहा है। देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। तो हमें यहाँ पर दिया है हियर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, द nth टर्म, इसी को लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं, दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू बी। तो nth टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू, हमें दिया है बी, ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी। दिस इज रिलेशन वन। नाउ सेकेंड इज गिवन p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। अगर हम ए पी बनाते हैं तो ए पी सपोज ए आर क्यूब, हमने आर कॉमन डिफरेंस ले लिया, सॉरी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सोन ए आर की पावर n माइनस वन इज़ द nth टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है, p आ रहा है। तो हमको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू p, दैट इज p इज इक्वल टू a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू एन सोन इंटू ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए एन सोन कितने टाइम्स है, n टाइम्स। ठीक है, एक ही नंबर को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू, अब बचा आपका r। देखो r कहाँ से आ रहा है, सेकंड टर्म से आ रहा है, फर्स्ट टर्म से नहीं आ रहा है। तो r वाले जो टर्म है उसमें एक टर्म कम हो जाएगा, टोटल टर्म से n है लेकिन r सेकंड टर्म से है, तो टोटल टर्म r वाले में कितने होंगे, n माइनस वन। तो ये है r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू एन सोन r की पावर n माइनस वन। देन इट इज़ इक्वल टू, एक ही नंबर को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिखूँगा 2 इंटू 10। तो a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे a इंटू एन या n इंटू ए, सॉरी a की पावर n। ठीक है, क्या लिखेंगे, a की पावर n। अगर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 10 होगा। ऐसे ही a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n इंटू, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। r की पावर यहाँ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सोन प्लस n माइनस वन। तो यहाँ पर मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें, n माइनस वन टर्म्स तक हम इसका सम निकाल लें, क्योंकि एक टर्म रिड्यूस हो जाएगा। जो r है वो सेकंड टर्म से आ रहा है, फर्स्ट टर्म से नहीं। यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक टर्म कम हो गया तो कितने हो गए, n माइनस वन टर्म। तो दिस इज़ द ए पी। अगर मैं इसको देखूँ तो यह है हमारा नेचुरल नंबर की ए पी। ठीक है, जिसमें कॉमन फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू वन है, कॉमन डिफरेंस d इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस वन टर्म्स। तो n माइनस वन टर्म्स के ए पी का सम का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। देन इट इज़ इक्वल टू a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन n माइनस वन होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम n माइनस वन, तो n माइनस वन इंटू डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन। देन इट इज़ इक्वल टू a की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन टू इंटू 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस टू बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन इट इज़ बिकम्स a की पावर n आर की पावर n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। दिस इज़ इक्वल टू p। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है p स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं देन इट इज़ p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n आर की पावर n इंटू n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल टू a की पावर 2n, स्क्वायर अंदर ओपन होगा तो दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगा, इंटू आर की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ n इंटू n माइनस वन। देन इट बिकम्स, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन की होल पावर n। देखो इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो उसको होल पावर मिलेगा, बाकी पावर अंदर रही। देन इट इज़ इक्वल टू a इंटू, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए,
आर की पावर n माइनस वन इंटू एन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में हमने पढ़ा था ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी, जो nth टर्म है वो b है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b, देन इट इज़ इक्वल टू ए बी की होल पावर n। ठीक है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर b, इसकी वैल्यू है b, वह कौन सा लग रहा था, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। तो ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए बी सी एंड डी, if A, B, C and D are in GP then show that this relation and this relation are equal। तो यहाँ पर हमें दिया है given A, B, C and D are in GP, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हो गया A, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A। हमने मान लिया लेट द कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो अगर हम R लेते हैं तो हमारी GP क्या बननी चाहिए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये बननी चाहिए। अब इसको कंपेयर अगर हम करते हैं इन चार टर्म से, देन A इज़ इक्वल टू ए, पहला टर्म तो ए ही है, B इज़ इक्वल टू ए आर, C इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड D इज़ इक्वल टू ए आर क्यूब। नाउ यूज़ दीज वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D इन द एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और दोनों से वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, बी इज़ इक्वल टू ए आर, तो ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड दिस इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। अब पहले ब्रैकेट में देखो कॉमन क्या है, तो पहले ब्रैकेट में कॉमन आएगा ए स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल करोगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर की 2 पावर बचेगी, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से 6 में से 2 पावर कैंसिल होगी तो आर की पावर 4। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। देन इट बिकम्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द LHS, ये आया हमारा LHS। अब हम प्रूव करते हैं RHS से। RHS हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, दिस इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इससे भी यही वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। देन इट इज़ इक्वल टू ए इज़ ए, बी इज़ ए आर प्लस बी इज़ ए आर, देन सी इज़ ए आर स्क्वायर प्लस सी इज़ ए आर स्क्वायर, देन डी इज़ ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। देन इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5। यहाँ पर इस दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम देखें कॉमन, तो ब्रैकेट में कॉमन है आपका ए स्क्वायर इंटू आर, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर से आर की एक पावर कैंसिल तो आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक पावर कैंसिल तो आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन होगा तो इनका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। देन इट बिकम्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ए की पावर 4, आर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सिमिलर। LHS से सॉल्व किया तब भी वही आया, RHS सॉल्व किया तब भी वही आया, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो वी कैन से दैट LHS इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।